Today, I am going to bring an exclusive behind the scenes look at critical aspect of maritime safety, the AMSA inspection. The Australian Maritime Safety Authority or AMSA plays a pivotal role in ensuring the safety and security of vessels navigating in Australian water. So let's begin this journey of life at sea with Pankaj Sharma. As you guys can see, this is there are multiple CO2 bottles. ये सब सीरीज में कनेक्टेड है दूसरे. Hi guys, this is Pankaj and welcome back to my YouTube channel Sea Hub and welcome back to season 1 episode 7. So right now we are at sea and we are proceeding towards Australia. हम लोगों का 15 days का voyage था from Singapore to Australia. We have completed the voyage of 14 days so far and tomorrow we are arriving in Australia. So when we visit Australia, I mean in fact जो भी ship को vessel जो visit करता है Australia, they will be undergoing some inspection. और इस इंस्पेक्शन का नाम है AMSA. AMSA स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट अथॉरिटी आफ्टर USCG, जो कि बहुत ज़्यादा ही रिलीजियसली ये लोग चेक करते हैं, टेस्ट एंड चेक्स. और हमारा काम ये वी नीड टू मेक श्योर दैट शिप इज़ सेफ फॉर सेलिंग एंड उसके लिए देयर आर सर्टेन चेकलिस्ट विच वी विल हैव टू फॉलो. सो आई विल बी शोइंग यू गाइस कि हम लोगों को ऑफिस ने क्या चेकलिस्ट भेजा है, हम लोगों को क्या क्या टेस्ट एंड चेक्स करने हैं. एज एन मरीन इंजीनियर हम लोगों को क्या क्या इंजन रूम में चेक करना होता है, वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ बट आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर मरीन इंजीनियर्स. मरीन इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा ये लोग अंडररेट करते हैं एंड दे आर द रियल अनसंग हीरोज ऑफ मैरीटाइम इंडस्ट्री. Decided that I will be stepping up and I will be representing marine engineers. और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा टेक को लोग इन्वॉल्वमेंट के साथ देखते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच मरीन इंजीनियर्स एज वेल. मेंटेनेंस का काम और जितना ज़्यादा ऑपरेशनल काम इंजीनियर्स का होता है, आई डोंट थिंक कहीं और होता होगा. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस व्लॉग टिल एंड. और even one small mistake ship can be detained. So that is the reason these inspections are very important और inspections होने चाहिए regularly. तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या मैसेज आया था हम लोग का AMSA का. So vessel will be calling Australia. In the light of that, it is essential to carry out the preparation for AMSA. To avoid any observation, please find attached mail. Kindly acknowledge and revert with compliance after checking each and every point included in the mail. So we are supposed to whatever ये इसका ऑब्जर्वेशन है, ये हम लोगों को भेजा गया था ऑफिस की तरफ से. और ये मेल में क्या आया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे जो AMSA ने दिए पास्ट में हम लोग को. दिस इज़ द चेकलिस्ट ऑफ AMSA. AMSA स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी. ये चेकलिस्ट जो है, इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है और इस चेकलिस्ट पर काम डिवाइड किया हुआ है. डेक का क्या काम है, इंजन का क्या काम है. मैं आप लोगों को सिर्फ इंजन का काम दिखाने वाला हूँ. इंजन साइड क्या क्या टेस्ट एंड चेक्स करने वाला है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमिलराइज हो गया आप लोग, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताया नहीं आप लोगों को. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अलर्ट. आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा एंड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना दैट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दैट. आई विल बी इन टच विद यू गाइस और मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है. तो आई विल बी डूइंग दैट और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो भी. देन आता है इंजन रूम डैम्पर्स. इंजन रूम डैम्पर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फायर इन इंजन रूम. ये डैम्पर्स का ओपनिंग क्लोजिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक मैं आप लोगों को दिखाया नहीं अभी तक बट दिस इज़ वेरी
इंपॉर्टेंट, आई विल बी शोइंग यू गाइस। उसके बाद है इंजन इमरजेंसी पावर सोर्स। इमरजेंसी पावर सोर्स मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया हुआ है, विच इज़ नथिंग बट इमरजेंसी जनरेटर। इमरजेंसी जनरेटर हम लोग हमेशा हर सैटरडे ट्राई आउट करते हैं और इसका लोड टेस्ट भी होता है कि लोड पे कितने सेकंड्स में आ रहा है। इसके सेल्फ क्लोजिंग वॉल इज़ नथिंग बट क्विक क्लोजिंग वॉल्स। ये सब जगह पे जितने भी टैंक्स हैं, जितने भी मशीनरीज हैं, उन सब के अंदर क्विक क्लोजिंग वॉल्व है। इनसे हम लोग फ्यूल सप्लाई इमीडिएटली कट ऑफ कर सकते हैं। दिस इज़ इन केस ऑफ फायर। ये ग्रुप 3 है। वी आर गोइंग टू ट्राई आउट दिस इंजन रूम सप्लाई फैन 1 2 3 4 एंड फनल का फ्लैप, देन प्यूरीफायर रूम, एग्जॉस्ट फैन, डैम्पर। सो व्हेन आई एम गोइंग टू ऑपरेट दिस वॉल्व, ये सारे जितने भी फ्लैप्स हैं सारे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई आउट नाउ। और ये हमेशा 7 बार के प्रेशर में प्रेशराइज रहता है। दिस स्मॉल बॉटल, एयर बॉटल इज़ ऑलवेज प्रेशराइज्ड। इसका प्रेशर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इफ दिस ड्रॉप्स देन ड्यूरिंग इमरजेंसी दिस विल नॉट वर्क। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑन बोर्ड। सो वी आर गोइंग टू ट्राई आउट नाउ। साहब एक एक करके चारों फ्लोर बंद करो। चारों फ्लोर बंद कर दिया। सेकंड साहब कभी सेकंड साहब। ठीक है, वो ट्राई करो वहाँ पे। ओके सर, ट्राई आउट कर रहा हूँ मैं। ग्रुप 3 सेकंड साहब कभी। ठीक है, अगेन गो ऑन। ओके सर, फिर से ट्राई आउट कर रहा हूँ। नॉर्मल कर दो। ओके, नॉर्मल कर रहा हूँ सर। फुल डोर ऑन कर देगा। ओके, कॉपी सर, ब्लोअर ऑन करने को बोल रहा हूँ। बंद कर दो। चार साहब कमिंग। चार साहब। सर गो अहेड। चार साहब एक एक करके ब्लोअर स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट करना। ओके सर, कॉपी सर। अभी हम लोग बैटरी रूम में जाके इंस्पेक्शन करेंगे बैटरी रूम की कंडीशन कैसी है। तो एज पर आंसर चेकलिस्ट वी आर गोइंग टू चेक बैटरी रूम एज वेल। क्या कर रहे हो? चलिए, निकल नहीं रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये है बैटरी रूम और अभी इसके अंदर जाके हम लोग चेक करेंगे। ये बैटरी रूम का विजुअल इंस्पेक्शन और ये होती है चेकलिस्ट विच विल हैव टू फिल ऑन वीकली बेसिस। तो ये जितनी भी सारी जनरल बैटरी के लिए हैं और ये सारी पुरानी वाली है। रिसेंटली हम लोगों ने सारी बैटरी चेंज किया है। आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। इसका वोल्टेज चेक करना होता है और कुछ भी वोल्टेज है वो ऑलरेडी चेक। जस्ट दैट कोई विजुअल इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बस। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज मैं इस रूम का इंचार्ज हूँ एंड आई हैव टू चेक द वोल्टेज एवरी वीकेंड। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट मीन्स बैटरीज आर गेटिंग ड्रेन और बैटरी में कोई प्रॉब्लम है वी विल हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू द ऑफिस और फिर हमें नई बैटरीज को चेंज करना होता है। बट सिंस हम लोगों ने अभी रिसेंटली नए बैटरीज लगाया है सो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आने वाला है। आई हैव ऑलरेडी डन द इंस्पेक्शन। आई जस्ट वांटेड टू कम एंड क्रॉस चेक वन मोर टाइम। सब परफेक्ट है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, वी आर गुड टू गो। यहाँ से चलते हैं। सो दिस इज़ इमरजेंसी जनरेटर रूम। ये हम लोगों ने ट्राई आउट कर लिया है ऑलरेडी सैटरडे को। सो वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई आउट दिस। इंस्टेड हम लोग चेक करेंगे टैंक का लेवल, क्विक क्लोजिंग वाल्व फंक्शनल है कि नहीं। ओके, परफेक्टली ओपन कंडीशन में है और ये इसका लेवल देखना है हमको टैंक का। ये भी इट शुड बी अबोव 0.612 मीटर क्यूब। आई मीन एज पर सोलास रेगुलेशन इट शुड रन फॉर अराउंड 18 आवर्स और इसमें 0.612 मीटर क्यूब लेवल होना चाहिए विच इज़ मोर देन दैट। सो वी आर गुड टू गो, नो इश्यूज़ विद दैट। और इसके बाद इस रेडिएटर के अंदर पानी होना चाहिए, वो भी है। मिनिमम लेवल तक रहना चाहिए, वो भी है यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी।
और फिर पैनल पे कोई भी अब नॉर्मल अलार्म नहीं होना चाहिए। आई थिंक कोई भी अलार्म नहीं है। आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, परफेक्ट। सो दिस रूम हैज़ बीन चेक्ड थॉरली एंड अब नेक्स्ट रूम में जाते हैं हम लोग। सो दिस इज़ CO2 रूम। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड माई प्रीवियस व्लॉग्स, मैंने दिखाया भी आप लोगों को, शायद डिटेल में नहीं दिखाया होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है एंड आर एंटरिंग एनी एनक्लोज स्पेस, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड एरिया टू बी वेंटिलेटेड थॉरली बिफोर एंट्री। सो वी आर गोइंग टू वेंटिलेट इट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस CO2 एग्जॉस्ट फैन एंड आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू ओपन इट। ऑल राइट, तो ये वेंटिलेटेड था ऑलरेडी और इसके अंदर एज यू गाइस कैन सी दिस इज़ देयर आर मल्टीपल CO2 बॉटल्स। ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड है एक दूसरे से एंड ये सारे ऑपरेट होते हैं एक साथ सीरीज़ में। सो whenever there is a fire in engine room and we are not able to extinguish with the help of portable fire extinguishers और जितने भी हमारे पास दूसरे टाइप के extinguishers हैं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है CO2 का एंड दिस इज़ द फाइनल ऑप्शन वी हैव। बट इसको ऑपरेट करने से पहले there are so many things which we have to do, like you know they have mentioned on this is the panel from where we can operate this CO2. After that the CO2 gases will be discharged and after discharging we cannot do anything. So बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है एंड आई जस्ट होप किसी को भी एक्टिवेट ना करने का कभी मौका मिले ये, क्योंकि ये शायद लास्ट ऑप्शन होता है इंजन रूम का अगर। सो ये था CO2 रूम। इसमें इंस्पेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, वी नीड टू मेक श्योर ये प्रॉपरली सील्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली सील्ड नहीं रहेगा देन अलार्म एक्टिवेट नहीं होगा। सो दिस लुक्स फाइन एंड these are the pins, safety pins. In case we are not able to open it with the help of the pilot valve, then हम लोग को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा इस पिन की हेल्प से। We are going to pull this pin and ये ऑपरेट होगा, उसके बाद ये ऑपरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके प्रेशर से एंड साइड बाई साइड जितने भी साइमल्टेनियसली हैं एक एक करके सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताया है और ये पूरा CO2 रूम है, आप लोग देख लो। अभी भी थोड़े बहुत टेस्ट एंड चेक्स बचे हुए हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टेस्ट एंड चेक्स आई विल शो यू गाइस कि वो चेकलिस्ट कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। तो मैं अभी जा रहा हूँ मंकी आइलैंड पे एंड आई विल शो यू गाइस समथिंग। सो अभी सारे टेस्ट एंड चेक्स हो चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू ट्राई आउट नाउ मेन इंजन लीक ऑफ अलार्म एंड जनरेटर लीक ऑफ अलार्म। लीक ऑफ अलार्म ये होते हैं जो इन केस अगर फ्यूल लीक हो रहा है किसी फ्यूल इंजेक्टर से या फ्यूल पंप से, देन दैट लीक ऑफ अलार्म विल एक्टिवेट। सो आई एम गोइंग टू ट्राई आउट दैट बिकॉज AMSA वो भी ट्राई आउट करता है। And there you have it, our incredible journey from rigorous test and checks as per the AMSA checklist all the way to the Australian ports for cargo discharging and the highly anticipated AMSA inspection. We were ready for everything. Good morning everyone. So right now it's 4 o'clock in the morning as you guys can see and मुझे नोटिस मिला था अप्रॉक्सीमेटली 3:50 पे सुबह और सिंस वी आर गोइंग टू अराइव ऑस्ट्रेलिया नाउ, तो उस अराइवल से पहले नोटिस मिलने से पहले क्या करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरेटर विच वी हैव ऑलरेडी डन
these two generators are running. Now we are ready to reduce the RPM. So duty officer is going to reduce the RPM now and he will be informing me now. तो वो कंप्लीट हो जाएगा और मुझे जाके फ्रेश वाटर जनरेटर बंद करना होगा, क्योंकि लो RPM पे फ्रेश वाटर जनरेटर नहीं चलाना पॉसिबल नहीं है. एंड उसके बाद बॉयलर हैज़ टू बी इन ऑटो मोड, आई थिंक विच इज़ ऑलरेडी इन ऑटो मोड. ये रहा, एज यू गाइस कैन सी ये ऑटो मोड में है, सो नॉट एन इशू. तो यार वी आर जस्ट फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम बिफोर AMSA नॉक्स आवर डोर, और हमारी फटी पड़ी है क्योंकि क्योंकि AMSA और इस वेसल का हिस्ट्री जो रहा है बहुत ही ख़तरनाक रहा है. एंड लकीली मैं उस टाइम पे था नहीं यहाँ पे, तो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर स्केयर्ड फ्रॉम AMSA, और वो लोग फेस करना नहीं चाहते हैं. बट यू नो विद इन एवरी 6 months दिस AMSA कैन कम ऑन बोर्ड ऑन एनी वेसल, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड आवर वेसल वेरी वेल. हम लोगों ने जो चेकलिस्ट हमें मिला था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है. आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस बार. सो वी हैव डन दैट, सो लेट्स सी. आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. स्टे ट्यून्ड. Regrettably, the AMSA inspection didn't take place, and we smoothly concluded the cargo discharging process in Australia. Nevertheless, the minor setback didn't dampen our spirits. In fact, our captain, recognizing our dedication and success, decided to throw a celebratory party, allowing the crew to unwind and enjoy themselves. With the festivities behind us, we are now setting our course for our next mission in South Korea. Thank you so much for watching this video till end. This is Pankaj Sharma signing off. See you in the next one.